वक्ता से श्रोता महान होता है। श्रोता ही कारण बनता है वक्ता के जीवन में कि वह भगवान के गुणों को गाने पर बाध्य हो जाता है। यदि श्रोता न हो तो वक्ता किसे सुनाएगा? इसलिए श्रोता की महिमा अधिक है। लेकिन श्रोता कैसा होना चाहिए, एक श्लोक का हम वर्णन कर देते हैं। यह स्थित्वाभिमुखं प्रणम्य विधिवत् त्यक्तान्यवादो हरेः लीला श्रोतुमभीप्सतेति निपुणो नम्रोऽथ कृप्ताञ्जलिः। शिष्यो विश्वसितोऽनुचिन्तनपरः प्रश्नेऽनुरक्तः शुचिः नित्यं कृष्णजनप्रियो निगदितः श्रोता स वै वक्तृभिः। श्रोता को चाहिए वक्ता के सन्मुख जब जाए ना तो बड़े प्रेम से खड़े होकर वक्ता को प्रणाम करे। यह स्थित्वा अभिमुखम प्रणम्य विधिवत, विधिवत प्रणाम करे और त्यक्तान्यवादो हरे। श्रोता को चाहिए कथा के श्रवण काल में अन्य सब बातों का त्याग कर दे। अन्य सब बातों का मतलब समझ गए ना? भागवत चर्चा के अलावा अन्य सब बातों का त्याग कर दे। और दिल्ली में रहते हुए कथा सुने तो भले ही न करे, वो आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम इस तीर्थ की, धाम की भूमि, इस भगवान जगन्नाथ की पवित्र भूमि में आकर तो कम से कम बातों को छोड़ दो, हैं? लेकिन हमारे जीवन की विडंबना, हमसे संसार छूटता नहीं है। और मैं व्यासपीठ से निवेदन करूं, संसार छोड़ना इतना आसान है भी नहीं, लेकिन भागवत के आश्रय में बने रहो, श्रीमद् भागवत का आश्रय लेते रहो, संसार को छोड़ना नहीं पड़ेगा। संसार एक दिन अपने आप छूट जाएगा। ये भागवत की महिमा है। ये बैरागियों की संहिता है साहब। ये उन मुक्त महापुरुषों की, जीवन मुक्त महापुरुषों की संहिता है जिन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। और तो और इस कथा के वक्ता वो भगवान श्री सुखदेव हैं, जो जन्म लेने के तुरंत बाद अपने घर को छोड़कर जंगलों में भाग जाते हैं, जो दूध पीने की इच्छा से अपनी मां के पास नहीं जाते, जो कुछ पढ़ने की इच्छा से महर्षि व्यास पिता के पास नहीं जाते, जो खेलने की इच्छा से अपने मित्रों के पास नहीं जाते, उन परम विरक्त निवृत्ति परायण महात्मा भगवान श्री सुखदेव की ये वाणी है। तो विधिवत त्यक्तान्यवादो हरे, अन्य वादों का त्याग कर दे। लीला श्रोतुम अभीप्सिते तो निपुणो, भगवान की लीला को सुनने में अत्यंत जो निपुण हो, चतुर हो। केवल इच्छा एक ही हो कि अब यहां पुरी में आए तो महाराज ज्यादा से ज्यादा श्री कृष्ण चरित्र हमें सुनाओ, श्री कृष्ण की बातें हमें सुनाओ, श्री कृष्ण के गुणगण हमें सुनाओ, तभी आनंद आएगा। और नम्र, जो नम्र हो, विनीत हो, कठोर ना हो। जो कठोर है ना, चाहे बाहर से चाहे हृदय से, वो भागवत का श्रोता नहीं हो सकता। कृप्तांजलि, हाथ जोड़ करके रहे। और भैया जो कहा जा रहा है उसमें और जिसकी बातें कही जा रही हैं उसमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। शिष्यो विश्वसितोऽनुचिंतन परः, जो कहा गया, जो सुना गया, उसका अनुचिंतन होना चाहिए, बाद में उसका मनन चिंतन होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया। और प्रश्नेनुरक्तः, जब तक आप बाद में चिंतन नहीं करोगे तब तक कोई जिज्ञासा नहीं उदय होगी। यहां से सुन लिया और लग गए अपने काम धंधे में, हैं? तू तेरी मैं मेरी में, खाने में पीने में नहीं, उसका चिंतन करो। आज जो बात कही गई वह क्यों कही गई। जो ना समझ में आए उसको पूछो, लेकिन पूछना तो अब दूर की बात है। तो किसी के बस का भी नहीं पूछना ज्यादा, और बताने वाला भी कोई नहीं। बताने में भी लोग खिसियाने हो जाते हैं साहब।
मुझे तो कभी कभी कहना पड़ता है कि अब प्रश्न करता तो कहीं खो गया है, उसके लिए तो गुमशुदा की तलाश लगानी पड़ेगी। इतनी कथाएं होती हैं, किसी के मन में कोई जिज्ञासा नहीं होती, किसी के मन में कोई इच्छा नहीं होती कुछ जानने की, महाराज ये बात कैसे हुई, ऐसा आपने कैसे कहा, ऐसा हुआ कैसे, ना किसी के मन में है ही नहीं। अरे श्रोताओं की छोड़ो, अब विद्यार्थियों के मन में भी जिज्ञासा नहीं होती। जो रटाया, जो पढ़ लिया, बस ठीक है, लिख के आ गए, छुट्टी। तो श्रोता कैसा होने चाहिए? बोले शिष्यो विश्वसितो न चिंतन पर प्रश्ने नुरक्ता शुचि नित्यम कृष्ण जन प्रिय। भगवान के जो प्यारे वैष्णव जन हैं, जो संत जन हैं, जो भगवती जन हैं, उनसे प्रेम होना चाहिए। ऐसा जो वक्ता श्रोता है उसकी वक्ता लोग प्रशंसा किया करते हैं।